नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। पाकिस्तान की आबादी करीब 23 करोड़ है और लगभग इतनी ही आबादी भारत में मुसलमानों की है। मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, तो वहीं धार्मिक आबादी के हिसाब से मुसलमान भारत में हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मुस्लिम वोट की बड़ी भूमिका होती है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी मुस्लिम व वोटर को जोड़ने में लगी हुई है। ये कोशिश है कि किस तरीके से उन्हें साथ में लेकर के आगे चला जाए। 2014 के बाद से बीजेपी ने मुस्लिम वोटर पर खास फोकस भी किया है। यूपी का 2017 और 2022 का चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी का ध्यान मुस्लिम वोटरों की तरफ रहा। 2024 फतह के लिए बीजेपी से मुसलमानों के लिए खास प्लान तैयार करने के लिए यहाँ कहा गया है और बीजेपी के जो आलाकमान नेता हैं वो लगातार खास प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी एक तरफ पसमानदा सम्मेलन कर रही है, करीब 85% मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ संवाद के जरिए उदार और प्रबुद्ध वर्ग के मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछड़ों की बात, सबका साथ। 2024 का रण पसमानदा बने पसंद। हाशिए से हटाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। यूपी पर फोकस, पसमानदा चौकस। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी देश भर में समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों तक पहुंचकर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को लगातार पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश जारी है। खासतौर से मुस्लिम समाज के सबसे बड़े वर्ग पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी मुहिम के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एक बड़ी बैठक की। बैठक में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ मोर्चे के सभी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए। अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छा प्रभाव रखने वाले कुछ प्रबुद्ध लोग भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये सबको हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि हम सबको साथ लेकर के चलें। उसमें मुसलमान कहाँ पे बैठ रहे हैं? वो आपको मैं कह चुका हूँ, आपकी स्थानीय निकाय चुनाव में 54 लोग जीत करके आए हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं और हम सबको साथ लेकर चलें। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश भर के मुसलमानों तक पहुँचाने की रणनीति बनाई गयी, वही समान नागरिक संहिता के सभी पहलुओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी आगामी दिनों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों को कैसे अपने साथ जोड़े, सूफी सम्मेलनों और पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने के अभियान की रूपरेखा पर भी बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि हाल ही के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने यूपी में कई पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया था और उनमें से कई की जीत भी हुई थी। इसे बीजेपी की 2024 की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी इस बात को समझती है कि बिना मुस्लिमों को साथ लिए ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। पसमानदा मुसलमान आजादी के बाद से ही पिछड़े हुए हैं। भारत में पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 85% है, लेकिन पसमानदा समाज हमेशा हाशिए पर रहा। बीजेपी अब मुसलमानों की इस 85% आबादी को अपनी ओर लाना चाह रही है। पीएम मोदी ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की बात कही थी। 24 की जंग में अगर पसमानदा मुसलमानों का छोटा हिस्सा भी बीजेपी के साथ जुड़ा तो बड़ा खेल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्यों बीजेपी मुसलमानों पर फोकस कर रही है। दरअसल बीते 1.5 दशक में मुस्लिमों का बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ा है और ये चुनावी नतीजों में देखने को भी मिला है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ठीक ठाक मुस्लिम वोट मिले। तो अब आपको बताते हैं कि कब कब चुनाव हुए और कितने प्रतिशत
जो वोट हैं वो मिले हैं। सबसे पहले हम बात कर ले मुस्लिम वोट की, जो बीजेपी को मिले हैं 2009 में 4% रहा है। वहीं 2019 की हम बात करें तो 20% रहा, लेकिन उसके बीच की अगर हम बात करें 2014 की तो वो 9% रहा था। अब गैप देखिएगा आप 2009 से 2014 के बीच और 2019 में क्या रहा है। तो इस वजह से जो बीजेपी के 2024 का प्लान है वो तैयार किया जा रहा। अब वो कौन से तमाम सवाल है जो आज हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। 24 का विजयी प्लान, मोदी संग आएंगे मुसलमान, ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, कभी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया जाता है, कभी सूफी सम्मेलन की बात कही जाती है। दूसरा सवाल है बीजेपी का सूफी संवाद 2024 में बनेगी इससे बात। उसके अलावा 19 में दिया था साथ, तो 24 में दोहराएगा इतिहास, क्योंकि 2024 में भी इनका वोट बैंक काफी मायने रखता है और इसी वजह से बीजेपी इस बार इन पर फोकस भी कर रही है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले परिचय मैं आपका करा देती हूं उनसे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। राज शर्मा, नेता कांग्रेस के। रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने आप लोग आए। सबसे पहले आनंद दुबे जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। क्या वजह है कि इस बार बीजेपी का बड़ा फोकस मुसलमानों पर देखने को मिल रहा है हर मंच से? कभी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र आप करते हैं तो कभी आप सूफी सम्मेलन की बात आप करते नजर आ रहे हैं। डर है क्या? ये समाज आपसे नाखुश है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये बात करनी शुरू की है। मैं आपको हमारे जो विचार पुरुष हैं, उनके विचारों पर यह पार्टी आगे चल रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को न तिरस्कृत करो, न पुरस्कृत करो, बल्कि इन्हें परिष्कृत करो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी अटल जी के नेतृत्व में, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ हम देश के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात यह है कि पसमानदा समाज, जो मुस्लिम आबादी का करीब करीब 85% हिस्सा है, जिसमें हमारे तमाम श्रमिक भाई हैं जो अपने परिश्रम से समाज को सींचने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज जो पीडीए की बात कर रहे हैं, उन्होंने पीडीए की बात करने वालों ने पीढ़ियों से इनको छलने का काम किया, इनसे वोट लेने का काम किया, और जब बात आई तो सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार इनके लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों का आधुनिकीकरण हो या मदरसों के सर्वे का काम हो, जिसमें उनको बेहतर शिक्षा दी जा सके, इस दिशा में काम कोई कर रहा है तो हमारी सरकार। और ये आज से नहीं है, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने तो अरब देशों के लिए वीजा खोला गया। उसके बाद अटल जी की सरकार आई तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया गया। आदरणीय मोदी जी ने 3 तलाक जैसे घिनौनी प्रथा के खिलाफ कानून बनाने का काम किया। इसके अलावा योगी जी आए तो दंगों पर मुक्ति हुई, जिससे हमारे जो श्रमिक भाई है, कामगार भाई है। लेकिन इस बीच में आप देखिए ना, इस चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले, चाहे हम सीए एनआरसी का जिक्र कर ले, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया था, वो भी नाराज है तबका आपसे। इस संदर्भ में भी जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें मनाने की इसलिए कोशिश कर रही है। और इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी, क्योंकि जितने भी नेता हैं, चाहे वैसे ही क्यों ना हो, वो मुखर होकर के आवाज रख रहे हैं। और यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह अपील करने के लिए कहा गया है कि आप लोग इसका विरोध कीजिए। तो समाज कहीं ना कहीं नाराज है, नाराजगी दिखा रहे हैं वो लोग। ये देखिए, जमाते उलेमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जितने भी संगठन, ये कौन है? ये 15% जो उच्च वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो है। और ये नहीं चाहते हैं कि 85% जो मुस्लिम समुदाय है, जो पीछे रह गया है, जो पसमानदा है, वो आगे आए। लेकिन उनके लिए भी तो आप सूफी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए। मुझे हबीब जालिब का एक शेर याद आ गया कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। खुदा का शुक्र है तलकीन अपने पास ही रखो, ये लगती है मेरे सीने पे बनके तीर मौलाना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया है।